नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 100 के पार दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में शहर में रिपोर्ट हुए हैं 14 नए केस। भोपाल में एक्टिव केस 105 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 32 नए कोरोना के केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 287 पहुंच गई है। इंदौर में 5, ग्वालियर में 3 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा सीहोर में भी 3 नए केस भी सामने आए। रायसेन में 1, राजगढ़ में 2, खंडवा में 3 और उज्जैन में फिलहाल 1 केस ही कोरोना का सामने आया है। तो 32 नए कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश से सामने आ चुके हैं। 287 एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश भर में है। इंदौर में 5, ग्वालियर में 3 और सीहोर में 3 नए केस सामने आए। और जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में भी कोरोना की रफ्तार फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 24 घंटे में यहां 10 नए मरीज मिले हैं संक्रमित। 2 डॉक्टर, 2 सेना के जवान संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें, और इन जवान के समेत यानी कि 2 संक्रमित जो जवान मिले, 2 डॉक्टर मिले हैं संक्रमित। टोटल कुल मिलाकर जो मरीजों की संख्या है वो 10 पहुंच गई है, यानी कि टोटल संख्या 10 है। मरीजों की संख्या फिलहाल 37 है। शहर के हर इलाके में नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। 2 डॉक्टर, 2 सेना के जवान समेत 10 संक्रमित कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और संक्रमितों की संख्या फिलहाल बताई जा रही है पूरे जिले भर में कि 37 है। कुल मरीजों की संख्या 37 बताई गई है। शहर के हर इलाके से नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तो कोरोना की रफ्तार जबलपुर में फिलहाल थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिलहाल बढ़ रही है। लेकिन जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो 2 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 2 सेना के जवान भी कोरोना से संक्रमित हैं। और इन सबको मिलाकर 10 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो देखिए, 10 नए संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें डॉक्टर और सेना के जवान शामिल हैं। तो कोरोना की रफ्तार फिलहाल बढ़ी है, लेकिन अभी भोपाल की अगर हम बात करें तो 105 एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश में 32 कोरोना के केस ही सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर्स को भी कोरोना हुआ है। और भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्गेश जबलपुर से। दुर्गेश, जबलपुर में 2 डॉक्टर को कोरोना हुआ है। 2 सेना के जवान भी कोरोना से संक्रमित हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल क्या हालत बताई जा रही है, क्या स्थिति है जो कोरोना से संक्रमित हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में ही कोरोना तेज गति से फैल रहा है। और बात जबलपुर की करें तो जबलपुर में भी पिछले 24 घंटों में 10 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। इसके पहले भी 10 नए मरीज निकलकर सामने आए थे, यानी कि पिछले 2 दिनों में जबलपुर में 20 नए संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप का स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो 10 नए मरीज सामने आए हैं उसमें सेना की 2 जवान शामिल हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के भी 2 डॉक्टर शामिल हैं। स्वाभाविक बात है कि जो मरीज वहां पर चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं या टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, ये वहीं से संक्रमित हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है, क्योंकि देखिए ये जो महीने इस समय चल रहे हैं, ये पिछले कोविड के हम अगर देखें तो इन्हीं दिनों में कोरोना जो है तेज गति से फैलता है। और ये अप्रैल, मई, जून का जो महीना होता है वो कोरोना वायरस के लिए सबसे अनुकूल बताया जाता है। और यही वजह है कि हर साल हम इस तरह की इन महीनों में ही कोरोना की गति को बढ़ता हुए देखते हैं। यही वजह है कि जबलपुर में भी लगभग हर क्षेत्र में इक्का दुक्का मरीज रोजाना निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये परिस्थितियां तब हैं जब सैंपलिंग 100 से कम है, यानी कि पिछले 24 घंटे में जो सैंपलिंग की जो आंकड़े मिले हैं वो महज 53 है, यानी 53 लोगों में से 10 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अंदाजा लगा सकता है कि अगर बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो, बड़ी संख्या में लोग जागरूक होकर खुद सैंपलिंग करने के लिए पहुंचे सेंटरों में, तो और ज्यादा लोगों की संख्या आंकड़ों के हिसाब से बाहर निकल कर आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गेश, चूंकि अगर बात की जाए लोगों को हल्का सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है और लोग घरों पर ही अपना इलाज कर पा रहे हैं, शायद यही वजह है कि लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी और हमारे साथ विनोद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन नीलम से अपडेट हम ले लेते हैं, चूंकि नीलम, भोपाल में हमने देखा है
कोरोना के केसेस की संख्या हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लक्षणों की बात करें तो क्या कोई अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं कोरोना से संक्रमित मरीजों के, या फिर सामान्य लक्षण हैं सर्दी जुकाम बुखार? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक राजधानी भोपाल में जितने केसेस आए हैं वो ज़्यादातर हाई रिस्क जोन के जो मरीज हैं, यानी कि जिन्हें पहले से किसी तरह की बीमारी थी। अगर हम कोविड लक्षणों की बात करें तो इन्हें सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार ही जो है उनके ही सिम्टम्स नजर आए थे, ऐसा कोई अलग सिम्टम्स नहीं नजर आया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक जो वायरस इस समय फैल रहा है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है जो दूसरे देशों में पहले फैल चुका है, और इस पर जो है हमारी वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई है। यही वायरस का सब वेरिएंट फैल रहा है और ये सिर्फ जो है सर्दी जुकाम और बुखार के ही सिम्टम्स लोगों में नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो है अगर हम देखें तो अस्पतालों में इस तरह के सिम्टम्स के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा ओपीडी में नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि हमें दुर्गेश ने भी बताया कि सैंपलिंग नहीं हो रही है। राजधानी भोपाल और कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है कि सैंपलिंग जो है वो अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। बीते 24 घंटों में भी हम बात करें तो केवल सिर्फ 450 के आसपास जो है कोविड सैंपल्स की जांच की गई है। फीवर क्लिनिक्स में किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, सिर्फ जिला अस्पताल एम्स भोपाल या जो बड़े अस्पताल है वहां पर ही कोविड का जो है सैंपल लिया जा रहा है और टेस्टिंग की जा रही है। तो अगर टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल ये जो आंकड़े अभी हम देख रहे हैं कि रोजाना 32, 45 या 50 के ऊपर नजर आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी अब एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 105 पहुंच गई है। पूरे मध्य प्रदेश में 287 एक्टिव केस नजर आ रहे हैं। तो अगर सैंपलिंग बढ़ती है तो बिल्कुल जो है जो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार के जो लक्षण लोगों में दिखाई दे रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपना जो है सैंपल नहीं दे रहे हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। जो सामान्य दवाइयाँ होती है पैरासीटामोल या कोविड के दौरान जो एंटीबायोटिक्स दी गई थी उन्हीं का इलाज, उन्हीं को लेकर के वो घर में ही इलाज कर रहे हैं। तो ओपीडी में हम जरूर देख रहे हैं कि मरीजों के इस तरह के सिम्टम्स की जो है संख्या बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन अगर बात ग्वालियर के करें हम यहाँ पर विनोद, तो ग्वालियर में कितने केसेस फिलहाल 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं? क्या स्थिति ग्वालियर की बनी हुई है? देखिए, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो पिछले 10-12 दिन से दो चार केस यहाँ पर कोविड के आ रहे हैं, लेकिन कल तक जो आंकड़े हमारे सामने थे उसमें लगभग 28 के करीब संक्रमित मरीज हैं, और ये वो मरीज हैं जो जिन्होंने जाके अपना टेस्ट कराया और वो संक्रमित मिले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये संख्या हो सकती है, जैसा कि सभी जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अगर सैंपलिंग कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं तो ये संख्या बढ़ सकती है। सामान्य तौर पे ये देखा जा रहा है कि जब सर्दी जुकाम लोगों को हो रहा है तो वो 3 दिन का और 5 दिन का डोज ले रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। साथ में बुखार भी आ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो इसे एक वायरल के रूप में भी देखा जा रहा है और लोगों को ज्यादा इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं इस बार, हम देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, तो कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें लोगों को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ी हो या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो। केवल एक महिला जिसकी उम्र 45 साल थी, जो पहले से मरीज थी, उसे जरूर सांस लेने में तकलीफ हुई पिछले हफ्ते, तो उसको दिल्ली रेफर किया गया है क्योंकि उसको कुछ और भी बीमारियां बताई गई थी। तो जो लहर हमने पहली बार देखी, दूसरी बार देखी, जिसमें अचानक लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली थी, ऐसे हालात अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ना ग्वालियर के आसपास और ना ही मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले में। लेकिन एहतियात के तौर पे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर 2-3 दिन से ज्यादा खांसी या जुकाम या बुखार रह रहा है तो आप जिम्मेदारी से अपना टेस्ट कराएं और आइसोलेशन रहकर अपना इलाज कराएं, या अस्पताल में संभव हो तो अस्पताल में रहें या घर में करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर लापरवाही बरती गई तो ये जो वायरल फीवर जिसे कहा जा रहा है और जो कि बाद में कोरोना का रूप ले रहा है, ये हो सकता है कि दूसरों को भी संक्रमित कर दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो लगातार कोरोना केसेस की जो संख्या है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना की रफ्तार फिलहाल